नमस्कार। वास्तु फॉर यू यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों, सभी व्यूअर का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो वास्तु क्या आपके सोच को प्रभावित करता है, वास्तु क्या आपके विचार को प्रभावित करता है, वास्तु क्या आपके जो दिमाग को इंगित करता है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। वास्तु क्या है? वास्तु जिस घर में आप रहते हैं, वास प्लस तू, जहाँ आप वास करते हैं और तू मतलब आप, वास्तु कहलाता है। तो जिस जगह में जिस तरह के वास्तु में आप रहते हैं, आपका विचार भी उसी प्रकार से हो जाता है। वास्तु आपके विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका वास्तु घर, आपके घर में ईशान में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, या किसी प्रकार का स्टोरेज है, सीढ़ी है, या किसी प्रकार का वहाँ पर कोई दोष है, तो वहाँ पर दोष होने से आपका जो विचार है वो विचार खुल करके सामने नहीं आएगा। आपका विचार कमज़ोर होगा। आप जो सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट जो है वो वहाँ से विचार का मन चारों तरफ से वो वहाँ से जाता है। इसलिए आपका नॉर्थ ईस्ट अगर गड़बड़ है तो आपका विचार वहाँ से सही नहीं निकलेगा। दूसरा, हम इस बात को कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा साफ़ सुथरा इसलिए रखिए ताकि आपका विचार भी सही हो और आप किसी गलत सोच में आपका विचार नहीं हो। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में फायर है, अग्नि है, मान लीजिए आप वहाँ पर किचन बनाए हुए हैं। किचन क्या है? वो अग्नि है। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? वो दिमाग है। वास्तु पुरुष का वहाँ पर दिमाग है, सर है। तो अगर सर पर आप हमेशा अग्नि जलाएंगे तो आपको हमेशा वहाँ पर एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, और आपका मन हमेशा विचलित टाइप का रहेगा। आपको किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। आप किसी से भी झगड़ा कर लेंगे या किसी से भी लड़ाई कर लेंगे। इसलिए वहाँ पर किचन की मनाही है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा आपने लाल कलर का प्रयोग किया है, या लाल बल्ब जला दिया है, या लाल कपड़ा है, लाल दीवार पर लाल कलर बनाए हुए हैं। आजकल बहुत सारे घरों में इस बात की जानकारी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो रख लेते हैं लेकिन वहाँ पर कलर लाल कलर कर देते हैं, लाल बल्ब भी जला देते हैं। जो लाल बल्ब, लाल कलर, ये सब अग्नि है, अग्नि का प्रतीक है। और अग्नि को कभी भी नॉर्थ ईस्ट में लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे ही अग्नि नॉर्थ ईस्ट में अग्नि जाएगा, आपका दिमाग को वो हाइपर कर देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना देगा, और बहुत ज़्यादा आपका मन भी जो है ना बेचैन टाइप का रहने लगेगा। इसलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार की रेड कलर का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। पीला कलर का भी उपयोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तु हमारे विचार को प्रभावित करती है। आलस्य, मान लीजिए कि आपका कोई दक्षिण पूर्व, जहाँ पर दक्षिण पूर्व जो दिशा है वो अग्नि तत्व की दिशा है, अग्नि कोण उसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई टॉयलेट है, वहाँ पर किसी प्रकार का स्टोरेज है, गड्ढा है, पानी का सोर्स है, या बोरिंग है, किसी प्रकार का वहाँ पर कोई गड़बड़ी है, तो आपको बीमारी तो वो देगा ही, और दूसरे आपको कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, आपका जो ऊर्जा है, आपके शरीर में जो अग्नि के कारण आपका जो ऊर्जा है शरीर, वो ऊर्जा आपका समाप्त हो जाएगा।
आप आलस्य की ओर बढ़ जाएंगे, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा या आप काम करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि शरीर को हमेशा उच्च तापमान, जो तापमान रहना चाहिए जिससे आपकी क्षमता मौजूद रहती है, वो अग्नि ही आपका मंद पड़ जाएगा। और जैसे ही अग्नि कोण में अग्नि मंद पड़ेगा तो आपके शरीर में भी अग्नि मंद पड़ जाएगा। और अग्नि जैसे ही मंद पड़ेगा, आपको जो है ना विचार आपके मन में आएगा, आज का काम कल कर देते हैं, कल का काम परसों कर देते हैं। आलस्य पूरा दिमाग में मतलब आलस्य छाए रहेगा। आप जो है ना किसी प्रकार के कार्य करने के लिए आपका इच्छा ही जागृत नहीं करेगा, आपका सोच ही पूरी तरह से बदल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तु हमारे सोच को, हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए वास्तु को हमेशा सही रखना चाहिए। दूसरा, अगर आपको मन में बहुत ज़्यादा परिवार से विद्वेष हो जाता है, परिवार को आप देखना नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार से आप परिवार को प्रेम नहीं करते हैं, पति पत्नी में हमेशा आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो संबंध की जो दिशा है, जो साउथ वेस्ट है, अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका किसी प्रकार का किचन आ गया, किसी प्रकार से वहाँ पर कलर में गड़बड़ी हो गई, कोई एंटी कलर वहाँ पर किया हुआ है, ग्रीन कलर किया हुआ है, तो उससे क्या होगा? उससे आपके मन में ये विचार पैदा होगा कि सब चीज़ फालतू है, ये हमारी पत्नी पर भी आप सही विचार नहीं रखेंगे, अपने संबंधों पर सही विचार नहीं रखेंगे, आपके विचार दूषित हो जाएंगे। और दूषित होने के कारण आप जो है ना, जो संबंध आपका मधुर बनना चाहिए, वो मधुर संबंध नहीं बन पाएगा। इस तरह से साउथ वेस्ट जो संबंध की दिशा है, वहाँ से संबंध, वहाँ पर कुछ वास्तु दोष होने से संबंध बिगड़ने लगते हैं। और संबंध बिगड़ने के कारण आपका जो सामाजिक परिवेश है, जो पारिवारिक जो मधुरता है, जो प्रेम संबंध आपस में सदस्यों का होना चाहिए, वो भी खत्म होने लगता है। अब दूसरी दिशा, हम एक दिशा देखते हैं जिसको वायु कोण कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का गड्ढा होगा या ग्रीन प्लांट होगा या किसी प्रकार का कोई स्टोरेज, बहुत हैवी टाइप का कुछ गड़बड़ सामान रखा हुआ होगा, वहाँ पर बोरिंग टाइप का कोई चीज़ होगा, तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ वो स्थान जो है चंद्रमा का स्थान है और चंद्रमा मन का कारक है। वहाँ पर किसी प्रकार का गड़बड़ी होने से आपका मन जो है ना डिप्रेशन में चला जा सकता है। आप जो है ना किसी प्रकार को मतलब डिप्रेस हो जाएंगे। आपके घर की जो माता है, माता समान जो भी स्त्री है या कोई भी माता समान जो भी हैं, उनका भी मन हमेशा विचलित रहेगा, वो गुस्सा में रहेंगे। इस तरह से वहाँ पर कभी भी कोई वास्तु दोष, किसी प्रकार का कोई गड्ढा आदि वहाँ पर नहीं, वायु कोना में नहीं बनाना चाहिए। वास्तु बहुत तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस बात को समझने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल वास्तु फॉर यू को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। इसे सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा या धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सपोर्ट करते रहें, हम इसी तरह से आपको वास्तु संबंधी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आप एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। वास्तु बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपके जीवन की तरक्की के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए, आपके बाल बच्चों की तरक्की के लिए। इसलिए हम बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको वास्तु समझाने का प्रयास करते हैं। हम बहुत ज़्यादा
ताम झाम या बहुत ज़्यादा वैदिक शब्दावलियों में नहीं जाते हैं। हम बहुत सरल तरीके से आपको आगे भी वास्तु के निदान और उसके उपाय की जानकारी देंगे इसी चैनल पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा भी हौसला बुलंद कीजिए और आप खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ हम आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।